हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, तो देखते हैं आज बैंक निफ्टी में हमने एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग कहाँ पे ट्रेड लिया है। ठीक है, अगर आप ये देख पा रहे हो, बैंक निफ्टी की ये 15 मिनट की कैंडल है। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट मैंने भी ओपन कर रखा है बैंक निफ्टी का। तो अगर आप ये देख रहे हो, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट गैप अप थोड़ा ओपन हुआ था, स्लाइटली गैप अप या फ्लैट आप कह सकते हो, थोड़ा लाइक गैप अप ओपन होके मार्केट नीचे आया था। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि मार्केट में एसएल्स अवेलेबल कहाँ कहाँ पे थे अभी। ठीक है, तो ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट को अगर आप ये देखोगे, अगर आप इसे थोड़ा जूम आउट करके देखोगे, तो ये हमारा टॉप था और ये हमारा एक बॉटम। ठीक है, ये हमारा एक बॉटम है, अगर आप ये देख पा रहे हो। ठीक है, तो अभी इस बॉटम के अकॉर्डिंग अगर आप ये देखोगे, मार्केट यहाँ पे वो एकदम 0.5 के लेवल पे ये है ये। ठीक है, एक सेकेंड में आपको दिखा भी देता हूँ। ये अगर आप ये देखोगे 0.5 के लेवल पे मार्केट यहाँ से नीचे आया। ठीक है, ऊपर आके यहाँ से रिट्रेसमेंट करके फिर नीचे आया, ऊपर आके फिर रिट्रेसमेंट यहाँ पे एक एक ये पूरा रिट्रेसमेंट करके यहीं पे अभी वापस है। ठीक है, तो हमारा व्यू था कि मार्केट जब तक इस लेवल पर्टिकुलर लेवल तक ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट को यहाँ पे एटलीस्ट पहला ट्रेड जो मॉर्निंग का ट्रेड है वो हमें डाउन साइड का चाहिए। बाद में बेशक मार्केट ऐसे भी आ सकता है कि यहाँ से ऐसे आया, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके फिर वापस से ऊपर। ठीक है, वो हमें खैर वो बड़ा मूव, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में अगले 4 घंटे में या 3 घंटे में कहाँ जाएगा मार्केट। ठीक है, हमें तो चाहिए था कि यहाँ से मार्केट जो जा रहा है, यहाँ से हमें एक गुड साइड का ट्रेड मिलेगा और हम नीचे डाउन साइड का ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अभी आप देखोगे, ये मैंने डाला है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, हमारे पास एसएल्स कहाँ पे है। हमारे पास एसएल डाउन साइड है, हमारे पास अपसाइड एसएल है भी नहीं, क्योंकि अपसाइड कोई चार्ट ही नहीं है। तो डाउन साइड एसएल है, हमारे पास एसएल यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे बाय द सेलर्स के एसएल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने सेल करा होगा वो तो ऑलरेडी यहाँ पे गैप अप जब मार्केट ओपन हुआ होगा तभी निकल गए थे। ठीक है, तो अपसाइड तो कोई एसएल है ही नहीं हमारे पास। तो जो भी एसएल है इस साइड है, इस साइड है, या इस साइड है, इस पर्टिकुलर लेवल पे है। ठीक है, तो मेरा क्या व्यू था, मेरा स्टार्टिंग से ही, मैं अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। मेरा व्यू मार्केट में डाउन साइड के लिए ही था स्टार्टिंग से। ठीक है, वो क्यों, मेरा व्यू था, मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम मार्केट को इस पर्टिकुलर लेवल तक रिट्रेस कर देना चाहिए। एक सेकेंड, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो मेरा व्यू अभी भी खैर यही है कि मार्केट को जाना तो चाहिए यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स हैं ये अभी तक बैठे हुए हैं। ठीक है ना, ये अभी तक बैठे हुए हैं। तो जब तक ये मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल तक नहीं जाता है, मार्केट यहाँ से नीचे तक नहीं जाता है, ठीक है, तब तक ये बायर्स तो निकले नहीं है अभी तक। तो हम तो यही कंसिडर करके चल रहे हैं, ये अभी तक मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना अप उनके हायर लेवल पे चल रहा है। ठीक है, तो हमने इस बेसिस पे ही ट्रेड लिया था कि मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देगा। रिट्रेसमेंट देके हम यहीं पे 0.61 के रिजेक्शन पे मार्केट के लिए डाउन साइड के रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बायर्स को, सारे बायर्स को निकाल देंगे। ठीक है, बट उस टाइम जब हमारी एंट्री होनी थी, तो हमने एंट्री जो था थोड़ा निफ्टी को भी देखा। निफ्टी का चार्ट क्योंकि अपसाइड जा रहा था, अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे जा रहा था एंड निफ्टी यहाँ से अगर आप देखोगे पूरा अपसाइड जा रहा था। ठीक है, तो मेरा जो आइडियोलॉजी था वो ये था ट्रेड के पीछे कि मार्केट एक बार निफ्टी में ब्रेकआउट कर दे। ठीक है, ब्रेकआउट कर देगा मार्केट में तो बायर्स आ जाएंगे, बायर्स आ जाएंगे तो एसएल्स कहाँ पे आ जाएंगे, सबके डाउन साइड पे एसएल आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी एसएल होंगे डाउन साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो वैसा ही हुआ, मार्केट अपसाइड गया। ठीक है, मैंने यहीं से आई गेस एंट्री, जानता हूं मैं जहां तक, मैंने इसी पर्टिकुलर लेवल पे एंट्री बना दी थी। ठीक है, बट यहाँ से मार्केट ग्रीन कैंडल, एक और दो कैंडल ग्रीन कैंडल बनाया, मार्केट ने बैंक निफ्टी का भी ब्रेकआउट किया यहाँ पे और बायर्स इकट्ठे हो गए, तो सबके एसएल इस पर्टिकुलर लेवल पे जमा हो गए थे। ठीक है, तो अब नीचे तक का तो हमें ट्रेड लेना ही नहीं था। मार्केट जाने को देखो जा सकता था नीचे यहाँ से। ठीक है, ऐसे भी जा सकता था जाने को। ठीक है, क्या पता अभी भी चला जाए, बट खैर हमें तो उस टाइम मोमेंटम मिल गया था। हमने जो, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे भी अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप प्रॉपर आप देखो। मैंने यहाँ पे प्रॉपर 9:25 पे ही बोल दिया था कि 45-100 पी का वॉच लिस्ट में आप ऐड कर दो एंड बाय करो अराउंड 9:31 पे 300 के प्रॉप, तो विद प्रॉपर टाइमिंग मैंने आपको ये मेंशन करा है। ठीक है, एंड वहीं से ही लगा लो आप
15 मिनट बाद ही 942 के अप्रॉक्सी 56 पॉइंट्स ऑलरेडी हमें मिल चुके थे और हमने एग्जिट कर लिया था। हमें मोटा मोटा 16 पॉइंट्स का 16% का आरओआई हमें उसमें प्रॉपर हमें मिल चुका था। ठीक है, ये मेरी पोजीशन बुक है, मैंने प्रॉपर आपको भेजी है कि 304 का मेरा एवरेज प्राइस हो गया था। ठीक है, मेरी एंट्री थोड़ी सी जल्दी बन गई थी, एग्रेसिव एंट्री कर ली थी, बट मैंने टेलीग्राम मेंबर्स को सबको प्रॉपर मैंने 300 के राउंड ही मैंने कहा था बाय करने को, एंड 352 पे हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया था। तो ठीक है, एग्जिट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ ऑप्शन बायर। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए प्रॉपर एक एग्जिट करना और एंट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपका डीके फास्ट होता है। आपको पता भी नहीं होगा कि आपका कब प्रीमियम इतनी ऊपर गया और एकदम से नीचे आ जाएगा। तो हमारा अभी 7 डेज का विनिंग स्ट्रीक भी चल रहा है। ठीक है, एंड मैंने सारी पोजीशन अपनी लाइव दी है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आपको मैं एक बारी ऑप्शन का प्रीमियम चार्ट भी दिखा देता हूँ कि किस पे हमने कैसे काम किया था। 45 100 पे हमने जो काम किया था। एक सेकेंड। तो अगर आप ये देखोगे, हमने यहीं पे कहीं पे एंट्री बना ली थी, इस साइड पे 300 इधर इधर कहीं पे एंट्री बना ली थी। मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, फिर वहीं से आई वाज थिंकिंग कि अगर यहाँ से मार्केट अगर फिर नीचे गया तो फिर तो हमारा एसएल डन है। बट यहीं से मार्केट ने पूरा ऊपर फटाफ एक दो कैंडल्स में ही हमारा मूवमेंट दे दिया और 54 55 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें मिल चुका था उसमें। ठीक है, अब मैं एग्जिट हो गया था यहीं पे। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे उसके बाद मार्केट ऑल्दो देखो उसके बाद ऊपर गया, अगर आप देखोगे प्रॉपर तो हमें 100 पॉइंट्स का टारगेट मिला है देखा जाए तो। ठीक है, विदाउट टचिंग आर एस एल हमारे कॉस्ट के ऊपर ही रहा है। बट हमें तो खैर उस टाइम मोमेंटम मिल गया था, तो हम तो एग्जिट आपको पता ही है 50 60 पॉइंट्स में ही हम टारगेट रखते हैं एंड 30 40 पॉइंट्स ही एस एल रखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ट्रेड लिया था आज। काफी लॉजिकल ट्रेड था, सिंपल ट्रेड था कि आप देखो, आपको मेन होता है एंट्री बनाना। अब देखा जाए तो हमने पॉइंट्स हार्डली बस यही यही मोमेंटम कैच किया, हमने सिर्फ यही मोमेंटम कैच किया। 115 पॉइंट, 111 पॉइंट। और बैंक निफ्टी अभी तक पूरे दिन की जो रेंज है, अगर आप ये देखोगे पूरे दिन की रेंज कितनी है, पूरे दिन की रेंज हार्डली 160 पॉइंट्स की है। अब इस मार्केट में आप ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, बहुत साइडवे और स्लो मोमेंटम है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि एसएल हंटिंग या जो आप प्रॉपर एक पर्टिकुलर लेवल से आप पिन पॉइंट जब ट्रेड लेते हो ना, तो आपको पता रहता है कि कब मोमेंटम आएगा। क्योंकि हमें ऑप्शन बायर को तो मोमेंटम ही चाहिए, ऑप्शन बायर को ये नहीं चाहिए कि डिके होता रहे या घूमता रहे मार्केट। ये वो ऑप्शन सेलर के लिए बेनिफिशियल है। तो इसी तरीके से हमने ट्रेड किया था कि डाउन साइड एसएल सारे अवेलेबल थे। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, डाउन साइड एसएल सारे अवेलेबल थे, अप साइड कोई एसएल था भी नहीं। ऊपर 0.5 का रिजेक्शन भी था हमारे पास और एसएल्स भी नहीं थे हमारे पास। ठीक है, तो अप साइड जाने का कोई मोमेंटम था नहीं। जितने भी अब बायर ऊपर, ये जो बाइंग आई है यहाँ पे, इसका कोई लेना देना भी नहीं था। ठीक है, और 45,000 का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल भी था। ठीक है, तो हमारे पास पूरा पूरा डाउन साइड का कन्विक्शन था। तभी मैंने दो एंट्रीज की थी, मैंने पहले 311 पे लिया था और फिर 296 पे लिया था, क्योंकि मेरी एंट्री थोड़ी सी जल्दी बन गई थी। ठीक है, क्योंकि प्राइस पहले बहुत जल्दी फास्ट ऊपर गया था, इसलिए थोड़ा लेट एंट्री मैंने आराम से बनाया बाद में दोबारा। तो इसलिए आपको इसी तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं रिगार्डिंग एसएल हंटिंग एंड ट्रेड के अकॉर्डिंग, तो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, एंड आप यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हो वीडियोस के नीचे। ठीक है, एंड टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं वैसे प्लान भी कर रहा हूँ कि इस वीकेंड पे, लाइक सैटरडे संडे में किसी एक दिन पे टेलीग्राम मेंबर्स के साथ में अपना एक गूगल मीट का सेशन भी रखूंगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल है आप ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आपको भी लिंक मिल जाएगा गूगल मीट का। एंड देन वी कैन डिस्कस अबाउट एसएल हंटिंग की, कैसे मार्केट में ट्रेड करते हैं, 1 मिनट में ट्रेड कैसे करते हैं, डिसाइड कैसे करते हैं कि डाउन साइड जाना है या अप साइड जाना है मोमेंटम को। ठीक है, तो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।